हमारे संघ में समर संघ का हमारा 10 नियम है जो बहुत ही मान्य है, उसको सारे संघियों को मानना पड़ता है। अभी बहन जी ने बताया, पुष्प बहन जी ने कि केवल समर, और दूसरा हमारा गोल्डन रूल है चंदा कभी नहीं। तो फिर चंदा नहीं लेते हैं तो ये सोचने की बात हो जाती है कि संघ कैसे चलता है। तो इसके लिए स्पष्ट कर दूं मैं थोड़ा सा कि संघ बिना चंदा के इसलिए चल जाता है क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को, जैसे हम भौतिक रूप से जब मिलते हैं, संगीति लगाते हैं, तो वहाँ का आने वाला जो खर्चा है उसको वहाँ पहुँचने वाले सारे संगी मिल बांट कर अपने अपने हिस्से में जो आता है उतना ही देते हैं। यानी कि अपना खर्चा उठा लेना, अपना खर्चा स्वयं उठाना। तो ऐसे करके चलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए वहाँ का हाल का खर्चा और वहाँ का खाना का खर्चा या अन्य जो खर्चे आते हैं, बैठने के लिए जो भी चटाई दरी या जो भी चेयर की व्यवस्था की गई हो, उन सब का खर्चा आपस में वहाँ पर पहुँचे सभी संगी बराबर बराबर में उसका बंटवारा होता है। तो अपना खर्चा उठा लिए, इसलिए बाहर से कोई पैसा या कोई चंदा मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और अन्य जैसे कि हम अपना संघ में जाने के लिए अपना काम, हमारा संघ का काम करना है, ऐसा सोच के जब हम घर से निकलते हैं तो घर से निकलने से लेकर के वहाँ तक के पहुँचने का पूरा खर्चा हम स्वयं उठाते हैं। और कहीं भी समाज में किसी भी जगह जाकर इस संघ को चलाने के लिए बाहरी समण, अगर वो समण भी है तो भी, अगर वह संघ में उस समय नहीं गया है भौतिक रूप से, तो उससे हम किसी प्रकार की समण से भी हम मदद नहीं लेते हैं। हम अपना स्वयं का खर्चा सिर्फ उठा लेते हैं। इस वजह से बाहर से कोई भी रुपया पैसा की या चंदे की जरूरत नहीं होती। जैसे कि वहाँ अगर एक के खर्चे में एक व्यक्ति पर हेड अगर 350 या 400 या 200 भी रुपया खर्चा आता है या 100 रुपये भी आता है, तो उतना ही हम प्रत्येक व्यक्ति उठाते हैं और किसी को ज़्यादा या कम वहाँ पर नहीं देना पड़ता। तो इस तरह से चंदा हमारा संघ नहीं लेता है क्योंकि इसका बड़ा नुकसान है। पैसे से किसे प्रेम नहीं, पैसे की कहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती, हम भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हमारा संघ इस चीज़ को कभी भी अपनाएगा नहीं, चंदा को। उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आज देखते हैं समाज में सभी बुद्धिजीवी, सभी समण भी, यहाँ बहुत सारे समण भी अलग अलग टुकड़े टुकड़े में संगठन के रूप में या अन्य जगह पर अपने अपने रास्ते चलकर समाज को इकट्ठा करना या समाज के हित की बातें करना या समाज के लिए संवैधानिक काम करना या अन्य काम करने के लिए वो सब लगे रहते हैं। लेकिन वहाँ पर काम इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि वहाँ चंदे की बात होती है। और चंदा का नुकसान ऐसे होता है कि जो देता है चंदा वो बड़ा विश्वास करके दे देता है कि अच्छे कार्यों के लिए मांगा जा रहा है भाई, तो चलो हम सपोर्ट करें। लेकिन बात, वह जो चंदे का जो धन है, जो राशि है, वह उस काम पे नहीं लगता। और जो लिया रहता है वह व्यक्ति प्रमुख बना रहता है जिस ग्रुप का या जिस कार्यों का, वह उस पैसे को लालच से अपने पास रख लेता है, अपने जेब में डाल लेता है। तो इसका बड़ा नुकसान क्या क्या हो जाता है मैं बताऊं। एक तो समय खराब होता है हमारा, हमने किसी पर विश्वास किया और धन दे दिया और उसका सदुपयोग नहीं हुआ तो काम बिगड़ा। और हमने विश्वास करके अपना भी काम नहीं किया, हमें लगा कि हमने पैसा दिया तो ना, हमने तो दे तो दिया, अब अगुआ जो है वो करेगा काम को, ऐसा करके हम अपना काम भी छोड़ देते हैं करना। तो ये नुकसान हो जाता है। तो इन सारे नुकसानों को देखने के लिए लड़ाई झगड़ा आपस में, हम अपने मेन जो लक्ष्य है उससे हम काफ़ी भटक जाते हैं इस चंदे की वजह से। तो कहीं भी हमारे समर संघ में चंदे की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ी है और न ही आगे पड़ेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ जैसा जैसा खर्चा आएगा हम सभी मिल करके उसको उठा लेंगे। तो इसलिए हमारा संघ, तो चंदा की वजह से जो वर्चस्व की जो लड़ाई होती है वो उससे भी हम हमेशा से बचे हैं और आगे बचे रहेंगे। तो चंदे की वजह से वर्चस्व की लड़ाई हमें लड़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ हमें एक राय से, एक मत से संघ को बड़ा करना है, संघ को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमारे समर संघ में चंदा नहीं होता। तो समय का अभाव है, थोड़ा सा शॉर्टकट में बोलना है, इसीलिए मैं चंदा कभी नहीं पर थोड़ा सा हिंट दी, क्योंकि हमारा समर संघ कभी चंदा लिया है न लेगा। आगे की मैं बात करूं, उसके बाद का गोल्डन रूल है हमारा जाति अभ्यास कभी नहीं। इस पर भी मैं थोड़ा सा बात करूं, क्योंकि हम पुराने समय में अपने पुराने इतिहास को अगर हम देखते हैं तो कहीं पर जाति का जिक्र नहीं है, कहीं पर जाति का इतिहास नहीं। बुद्ध के समय से लेकर हजारों सालों का हम अगर इतिहास देखें तो कोई जाति का कहीं पर जिक्र नहीं मिलता। और
कुछ सालों से 2-4 सालों 400-500 सालों से अगर हमने जाति देखा सुना, इसका इतिहास हमने भी हमारे बुद्धजीवी ने चाहा कि कहाँ से ये जाति की उत्पत्ति हुई, क्या है भाई जाति, कैसे जाति जाति कह रहा है हमारा देश। ऐसा करके जब खोजना भी हमने चाहा तो कहीं नहीं मिला। कुछ सालों से मिला जाति का अभ्यास भारत में, वो भी गलत तरीके से अभ्यास हो रहा है। पर हमारा समर संघ इसका विरोध करता है। ना हमारा समर संघ कभी जाति का अभ्यास किया है और ना आगे करेगा, बल्कि हमारा समर संघ यह भी चाहता है कि पूरे देश में जाति का अभ्यास ना हो, कहीं पर भी जाति का अभ्यास ना हो। इसका भी बहुत भारी नुकसान होता है, क्योंकि जाति में सिर्फ जाति को देखा जाए तो इसका अभ्यास करोगे तो जाति है, इसको मानोगे तो जाति है, और नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है, शून्य है। और जाति का अभ्यास अगर हमारे देश में अभी गलत तरीके से जहाँ जहाँ हो रहा है, उसका नुकसान भी हम देख रहे हैं। जैसे कि जातियों ने हमेशा अपने लोगों को अलग किया, बिखेरा। कुछ लोगों का जाति का फायदा है, हम कह सकते हैं कि जाति का अभ्यास से फायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन फायदा किसको है? केवल बमड़ों को। हम समड़ों को कहीं पर भी फायदा नहीं हुआ जाति का। सिर्फ सारे समड़ जाति में 6743 जातियों में बट करके पूरा बिखर के रह गए, और जो फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए गलत मंसूबे से जाति बनाया, जाति का प्रैक्टिस कराया, जाति का हमको एक तरह से गलत मैसेज दे करके हमारे लोगों को ऐसे बिखेर दिया कि आज हमें समेटने में कितनी मुश्किलें हो रही हैं। और यह मुश्किल एक दिन में ख़त्म हो जाएगा जब लोगों को समझ में आएगा अपनी पहचान, कि मैं समड़ हूँ, मेरी पहचान तो समड़ है। जब वो अपनी समड़ पहचान को स्वीकार लेगा तो कभी भी जाति का अभ्यास नहीं करेगा। जैसे हम समड़ संघी लोग, हम जब भी मिलते हैं आज तक हम अपने आप को समड़ पहचान बताते हैं और एक दूसरे को समड़ के रूप में ही हम जानते हैं। हमने कभी कभी अपनी जाति नहीं बताई, ना कोई क्षेत्र के वजह से या कोई कल्चर की वजह से हमने कभी अपने आप को अलग नहीं किया, बल्कि हमने अपनी कल्चरों को पुरानी कल्चर से जोड़ करके हमने देखा तो सही भी पाया। अपनी पुरानी कल्चर को भी हमने पहचाना, समड़ पहचान को भी हमने पहचाना। और ये कुछ दिनों से ऐसे हुआ कि जैसे कि हमने अपने पुराना इतिहास को जाना, हमारे कल्चर क्या थे, तो हमने अपनी समड़ पहचान को, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने खोजा इस चीज़ को, इतिहासों को ढूंढा, तो आज हमको समझ में आया कि हम तो समड़ हैं। तो हमारा समड़ संघ कभी जाति का अभ्यास नहीं किया है, सिर्फ अपने आप को हम अपनी पहचान सिर्फ एक समड़ के रूप में एक दूसरे को बताते हैं, और आगे कभी भी जाति का अभ्यास नहीं होगा। जिस तरह से मैंने कहा कि मानोगे तभी जाति है और नहीं मानोगे तो कोई जाति है ही नहीं, तो फिर हम क्यों मानेंगे? मान लेने से जब इतना नुकसान है, अभ्यास करने से इसका इतना बड़ा अपने समड़ों को बिखेरता है, तोड़ता है, तो जाति का हम अभ्यास कभी नहीं करेंगे। और समाज में अपनी एक ही पहचान, जो प्राचीन पहचान है समड़, उस समड़ पहचान को बताने के लिए हमारा संघ काम कर रहा है। हमारा संघ का कार्य है कि हम अपने समड़ों को उसकी पहचान बता दें। तो जिस तरह से लोग बिखरे हैं वो अपनी पहचान पर ही सहमत हो जाएंगे तो लोग इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। इस भारत भर के समड़ों को, पूरे विश्व भर के समड़ों को जोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तब जब सब जाति और वर्गों में जो बटे हैं उस चीज़ को छोड़ दें और अपनी असली पहचान समड़ को अपना लें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा पूरे देश के समड़ों को एक साथ होने में, एक विचारधारा में आने के लिए। और हमारी मेन विचारधारा क्या है कि हमारी अपनी जो भूख है, अपनी जो ज़रूरत है, अपनी जो आवश्यकता है, अधिकार है, प्राकृतिक संसाधने हैं, प्राकृतिक, उसको भी जो छीन लिया था और कभी अगर हम इस तरह से बिखरे रहेंगे तो वो भी छीन ही जाएगा। तो इस चीज़ को बचा लेने के लिए हमको इकट्ठा होना जरूरी है। प्रकृति का नियम है, साथ साथ रहो, साथ साथ रहने से ही बचोगे। तो हम उसी नियम के फॉलोअर हैं, शुरू से ही हमारे पूर्वजों ने यही किया है और आज हम इसी चीज़ पे विश्वास करके, इसी चीज़ को मान करके हम साथ साथ चलने का वचन देकर एक साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश के समड़ों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इकट्ठा होना हमारे लिए हमारी नितांत आवश्यकता है। जुड़ेंगे तभी बचेंगे, जुड़ेंगे तभी जीतेंगे। अलग अलग मार्गों पे चलकर, अलग अलग राह पे चलकर कितना भी अच्छा हम काम कर लें, लेकिन हमारे अगर रास्ते अलग अलग हो जाएंगे तो हम
बिल्कुल नुकसान पे रहेंगे। तो जाति अभ्यास हमारा समर संघ कभी नहीं करता और न ही करेगा, और जुड़ने की बात करता है। यही बात पर मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगी। संघ में सब जुड़ें, अलग अलग काम ना करें, और किसी प्रकार की अपनी पहचान को, जो पुरानी पहचान है, उसको बिल्कुल भूलने का काम करें, और अपनी असली पहचान पर बहुत गहन अध्ययन करें, उस पर विचार करें, उस पर तर्क करें, तो आप खुद को सही पाएंगे। आप समड़ हैं, हम समड़ हैं, हम सभी समड़ हैं, और जुड़ने जोड़ने का काम करें, इकट्ठा हो जाएं। बस मैं अपनी बात को यहीं पर रोकती हूँ। मेरी बातों में कुछ गलत हो गया हो तो संघ मुझे क्षमा करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।